नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 57 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 56 पार्ट कर चुके हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर पार्ट में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और सारे पार्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अलग अलग पार्ट में दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, आपको वीडियो को पॉज करके रोक करके खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताना है कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से है, उसी तरीके से केरल का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलुगु कैसे संबंधित है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की जो भाषा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो उसी प्रकार से जो केरल में बोला जाता है वह कौन सी भाषा है, तो मलयालम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये इस तरीके से आपको इनमें संबंध देखना होता है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा और आपने सभी ने यहाँ पर सही उत्तर सी लगाया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 7 49 क्वेश्चन मार्क 81। तो इसमें भी हमें वही देखना है। तो जहाँ भी आपको देखिए यहाँ पर अनुपात समानुपात मिले ना, तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर हमें एक दूसरे से समानता देखनी है। तो 7 का संबंध जैसे 49 से है, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क का संबंध 81 से कैसे होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूँगा सभी से दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। तो 7 का संबंध 49 से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 के घात 2, स्क्वायर का मतलब 7 का 2 बार गुणा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। उसी प्रकार दोस्तों 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यानी यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दोस्तों 9 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी ने यहाँ पर सही उत्तर लगाया होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाले पद का चयन करें। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा वो हमें बताना है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पद, ये एक क्रम में चल रहे हैं और उसी क्रम के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पद आएगा। देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब पहले हम लेटर को देखेंगे। देखिए एक्स से यहाँ पर वी हुआ, वी से टी हुआ, टी से आर हुआ। अब आर से यहाँ पर क्या होगा हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर पर चलेंगे, यानी उसके बाद संख्याओं पर। तो दोस्तों एक्स से वी हो गया, यानी यहाँ पर घट गया। तो आपको यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि एक्स जो आता है आपका 24 नंबर पर आता है, वी 22 नंबर पर आता है। तो 24 से 22 हो गया, यानी -2 हो गया। अब दोस्तों वी तो आपका 22 पर होता है, टी होता है आपका 20 पर। तो 22 से 20 हो गया, इसमें भी -2 हो गया। अब देखिए टी 20 पर होता है, आर 18 पर। तो यहाँ भी -2 हुआ। अब यानी सब में देखिए -2 हो रहा है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, -2 कर लेंगे। तो 18 में से -2 हो जाएगा, तो 18 होता है दोस्तों, 18 पर आर होता है, 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 16। 16 पर दोस्तों आपका होता है पी। तो यानी पहला लेटर आपका हो गया पी। अब हम चलेंगे संख्याओं पर। अब देखिए यहाँ पर 5 से हो गया 8, 8 से हो गया 11, 11 से हो गया 14। तो 14 से यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिए 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, 11 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, और 14 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर आएगा वह आएगा 17। तो आपका आंसर होना चाहिए P17। तो किस ऑप्शन में है, P17 ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर ए P17। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये दोस्तों यहाँ पर लेटर सीरीज है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर अक्षर का चयन करें। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा उसे हमें बताना है। देखिए अब हम देखेंगे किस हिसाब से ये चल रहे हैं। डी से ई हो गया, ई से जी, जी से जे, जे से एन, एन से क्या बनेगा। तो हमने देखा डी दोस्तों आता है 4 पर और ई होता है 5 पर। तो इसमें +1 करेंगे तो 5 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि डी का अगला लेटर, डी के बाद ई आता है तो यानी +1 हुआ, तो अगला लेटर ले लिया। अब उसी तरीके से
ई होता है दोस्तों 5 पर, जी होता है 7 पर, यानी ई एफ जी, यानी एफ को छोड़कर जी कर दिया गया, यानी इसमें +2 कर दिया गया। अब देखेंगे जी होता है दोस्तों 7 पर, जे होता है हमारा 10 पर, तो 7 3 10 कितना हुआ +3 हो गया। जे होता है दोस्तों 10 पर, एन होता है 14 पर, तो 10 में +4 करेंगे तब जाकर 14 बनेगा। तो आप क्रम देखें, सबसे पहले +1 +2 +3 +4, यानी जो अगली संख्या आएगी अगला लेटर वह +5 पर आएगा, तो 14 एन होता है। तो 14 में +5 करेंगे तो 19 होगा। तो 19 पर दोस्तों आपका आता है यस, तो यस यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला लेटर आपका यस होगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन सी में यस है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। उम्मीद है सभी ने यहाँ पर सही उत्तर लगाया होगा दोस्तों, यस ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये दोस्तों सिलोजिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कथन, और यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिया होता है, और इस निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत होता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब सभी मेज लकड़ी हैं, यानी सभी मेज क्या है? लकड़ी है, तो सभी मेज को हम लकड़ी के अंदर रख लेंगे। देखिए इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये आपका क्या है? लकड़ी, ये हमने बना लिया लकड़ी। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? मेज, क्योंकि कहा है सभी मेज लकड़ी है, यानी मेज सब क्या है? लकड़ी के अंदर है। ये आपका हो गया मेज। आगे देखेंगे। अब कहा है कि सभी लकड़ी पेंट हैं, यानी जो ये लकड़ी वाला भाग है ये पेंट के अंदर होगा, तो सभी लकड़ी क्या होंगे? पेंट होंगे। ये हो गया आपका पेंट, क्योंकि कहा है सभी लकड़ी पेंट हैं, तो सभी लकड़ी पेंट के अंदर आ गए। अब आगे देखेंगे। कहा है कि कोई पेंट स्टील नहीं है। देखेंगे यहाँ पर बना लेंगे, रेड से बना लेते हैं। तो कोई पेंट कहा है स्टील नहीं है, तो ये पेंट है और यहाँ पर आपने बना लिया स्टील, ये हो गया हमारा स्टील। तो कहा देखिए कहा है कोई पेंट स्टील नहीं, यानी इस पेंट का स्टील से कोई संबंध नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर काट देंगे कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अब ये दोस्तों हमारा बन गया डायग्राम। अब हम चलते हैं आपके निष्कर्ष पे। देखिए कहा है कि सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, तो क्या सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं? क्या स्टील सभी लकड़ी के अंदर आ सकते हैं? दोस्तों लकड़ी कहाँ है? लकड़ी आपका देखिए यहाँ पर पेंट के अंदर आपका लकड़ी है, और पेंट और स्टील में कोई संबंध नहीं, तो क्या स्टील पेंट के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा है पेंट का स्टील से कोई संबंध नहीं है। तो यानी पहला वाला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड वाला चेक करेंगे। कुछ पेंट स्टील हैं, तो क्या कुछ पेंट स्टील है? नहीं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर कहा है कि कोई पेंट स्टील नहीं है, तो कुछ पेंट स्टील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा कहा है कोई पेंट स्टील नहीं है। तो कुछ पेंट स्टील है, ये भी दोस्तों आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कोई पेंट स्टील नहीं है। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए? आपके गलत हो गए। तो आपको वहाँ पर नीचे दिखा होगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, यानी दिशाओं का। कहा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किमी दक्षिण में जाता है। तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किमी जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किमी चलता है और फिर 8 किमी पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है कि दिशाएं किस तरह से होती हैं। देखिए इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। इधर हम रखते हैं पूर्व यानी पूरब, नीचे हम रखते हैं दक्षिण को, ऊपर हम रखते हैं उत्तर को, और इस साइड हम रखते हैं पश्चिम को। तो ये आपकी होती हैं दिशाएं। अब देखेंगे कहा है कि एक आदमी एक स्थान चलना शुरू करता है और उसके 9 किमी दक्षिण में जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये आदमी यहाँ पर था, यहाँ पर। अब ये 9 किमी क्या दक्षिण में जा रहा था? दक्षिण कहाँ पर है दोस्तों? नीचे साइड। तो हम 9 किमी नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। इससे हमें पता चलेगा कि 9 किमी यहाँ पर आया। तो ये 9 किमी दक्षिण में आया। अब देखिए ये यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए आगे क्या कहा है। अब आगे कहा है कि तत्पश्चात यानी उसके बाद वह पूर्व में मुड़कर 3 किमी जाता है। तो पूर्व किस दिशा में है? पूर्व देखिए इधर दिशा में है, दक्षिण से इधर दिशा में जाएंगे तब पूर्व पड़ेगा।
तो ये पूर्व में मुड़कर 3 जाता है, तो आपको उतना ही बड़ा लेना है ताकि ये 9 से बड़ा ना होने पाए। जैसे देखिए 9 है तो 9 से छोटा 3 होता है ना, तो ये लाइन भी आपको छोटी लेनी है। तो ये आ गया 3 किमी पूर्व में। अब आगे देखिए कहा है पूर्व में मुड़कर 3 किमी जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किमी चलता है। अब देखिए फिर दक्षिण में चला गया, यानी फिर वह नीचे जाएगा। तो इस तरीके से फिर यह दक्षिण में मुड़कर कितना आ गया, 3 किमी आ गया। इसको 3 बना लेते हैं। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किमी जाता है और फिर 8 किमी पश्चिम में जाता है। अब देखिए 8 किमी पश्चिम में, तो दक्षिण से पश्चिम किस दिशा में है, इस दिशा में है ना, तो इसको हम इस दिशा में ले जाएंगे। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ तक तो 3 है ही, अब ये आगे थोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 8 किमी। अब देखिए आगे क्या कहा, 8 किमी पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है, तो यहाँ से हमें बताना है कि इसकी यहाँ से दूरी, ये वाली दूरी कितनी है। देखिए कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं हम। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं तब हमें समझ में आएगा कि अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो आप कहेंगे ये टोटल कितना था, 9 किमी था। और ये जो नीचे का आपका हरा वाला भाग मिल रहा है ये कितना है, ये दोस्तों दूरी इसके बराबर होगी, यानी ये भी कितनी होगी, ये भी दूरी आपकी 3 किमी ही होगी। तो टोटल ये अगर हम बात करें तो कितनी दूरी हो गई, तो 9 ये 3 ये, यानी 9 3 कितना हो गया, टोटल 12 किमी। तो आपकी ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 12 किमी हो गई। अब देखिए यहाँ पर, अब ये दूरी आपकी दोस्तों इस दूरी के बराबर है, तो ये ऊपर दूरी कितनी थी, ये 3 किमी थी, तो नीचे वाली भी दूरी कितनी होगी, नीचे वाली भी दूरी 3 किमी होगी। तो और ये टोटल कितना है, ये टोटल कहेंगे 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है और टोटल 8 है, तो 8 में से हम 3 घटा लेंगे तो हमें ये वाली दूरी पता चलेगी 5। ये वाली दूरी कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला 12 हो गया, ये वाला आपका 5 हो गया और ये वाला आपको निकालना है। देखिए अब यहाँ पर ये हमारा बन गया दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पर पता होगा भुजाओं को निकालना, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो ये आपका हो गया 9 3 12 और ये आपका हो गया 5। तो आपको अगर यहाँ पर याद होगा दोस्तों कि 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है, तो आप उससे आसानी से बता पाएंगे कि ये 13 है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, जो कि होता है दोस्तों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आपका होता है c का स्क्वायर। तो हम a प्लस बी को यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 बराबर हमें 144 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25 होगा। तो 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और यहाँ पर 25 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 169 169। अब देखिए ये हो गया 169 और ये आपका जो है ये सी स्क्वायर बराबर होगा, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रूट में निकलेगा। ये सी स्क्वायर बराबर आपका 169 आया है, और सी बराबर जब हम लेंगे तो स्क्वायर को उधर चल जाएगा तो रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो 169 का रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 13। कितना आएगा, 13। तो 13 आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर अगर ट्रिपलेट आपको याद होता दोस्तों कि 5 12 13 आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 5 12 आपको दिया ही था, तो 13 आप यहाँ पर सीधा सीधा बता देते। और अगर नहीं भी याद है तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से बता पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।